जय श्री राम। तो ये जो वीडियो है इसमें हम देखने वाला है इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या होती है। जब हमने यूकैरियोटिक सेल की स्टडी की तो देखा कि यूकैरियोटिक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है या प्लांट सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है, इनका जो फीचर है ना, ये काफ़ी हद तक प्रोकैरियोट से मिलता है। तो साइंटिस्ट जो है इसके तह में गए, इन्होंने फर्दर स्टडी की और स्टडी करके उन्होंने एक थियोरी दिया, एक कंक्लूजन निकाला जिसको कहा जाता है इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। अब इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या कहता है समझिए। इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहता है कि लाखों साल पहले एक यूकैरियोटिक सेल था। अब ये यूकैरियोटिक सेल में एक प्रोकैरियोट ने शेल्टर लिया, अंदर जा कर के प्रोकैरियोट ने शेल्टर लिया और अंदर जा कर के शेल्टर लेने के बाद से धीरे धीरे वो इस यूकैरियोट का पार्ट बन कर के रह गया। मतलब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल था, जो बैक्टीरिया था, वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर गया और वो एटीपी बना करके इस यूकैरियोटिक सेल को देने लगा और बदले में यूकैरियोटिक सेल ने इसको शेल्टर दिया, होस्ट सेल बन गया, रहने की जगह दी। ठीक है। और वही बैक्टीरिया फ्यूचर में माइटोकॉन्ड्रिया बन करके और उसका पार्ट ही बन गया, इस यूकैरियोटिक सेल का पार्ट ही बन गया। उसी तरह से लोग बताते हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट था, ये क्लोरोप्लास्ट शायद कोई ब्लू ग्रीन एल्गी था, फोटो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया था, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था। इसने क्या किया कि किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर शेल्टर लिया, शेल्टर लेने के बाद से धीरे धीरे उसी का पार्ट बन करके रह गया। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है, माना जाता है इसी से क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन हुआ है। अच्छा देखें, कई सारे एविडेंसेज भी हैं। क्लोरोप्लास्ट के पास दो मेम्ब्रेन होता है। माना जाता है कि ये बाहर वाला मेम्ब्रेन इस होस्ट सेल से आया है और अंदर वाला मेम्ब्रेन जिस बैक्टीरिया से वो ओरिजिनेट हुआ था उससे है। उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन होता है। माना जाता है ये कि एक मेम्ब्रेन ये होस्ट सेल से आया है और दूसरा मेम्ब्रेन जिस बैक्टीरिया से ओरिजिनेट हुआ था उसका है। तो ये हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया शायद कोई एरोबिक बैक्टीरिया था, इसने किसी यूकैरियोटिक सेल में शेल्टर लिया और शेल्टर लेकर के उसी का पार्ट बन करके रह गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहने लगा। और हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट वाज ब्लू ग्रीन एल्गी, ही टुक शेल्टर इन दिस सेल एंड लेटर इट्स बिकेम पार्ट ऑफ दिस सेल। ओके। अब इसके एविडेंस क्या है देखते हैं। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का प्रोकैरियोट से हद तक सिमिलरिटी है। जैसे प्रोकैरियोट के पास सर्कुलर डीएनए होता है, यूकैरियोट के पास तो सर्कुलर डीएनए नहीं होता है ना, प्रोकैरियोट के पास सर्कुलर डीएनए होता है। यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, इसके पास भी सर्कुलर डीएनए है। ठीक है। फिर प्रोकैरियोट के पास 70S राइबोसोम होता है। आपको पता है प्रोकैरियोट के पास 70S राइबोसोम होता है और यूकैरियोट के पास 80S राइबोसोम होता है। लेकिन अगर आप देखोगे सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखोगे तो यूकैरियोटिक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है या जो क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर भी राइबोसोम होता है और वो बिल्कुल प्रोकैरियोट की तरह होता है। ये भी 70S है, ये भी 70S है। ठीक है। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल डबल मेम्ब्रेन होता है, दो मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेन होता है। माना जाता है कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो आया है होस्ट सेल से और इनर मेम्ब्रेन जो आया है वो जो जिस बैक्टीरिया से वो ओरिजिनेट हुआ उससे आया है। एक और शॉकिंग चीज़, बाइनरी फिशन होता है। प्रोकैरियोट के अंदर बाइनरी फिशन होता है और बिल्कुल उसी तरह से ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, इसमें भी बाइनरी फिशन है। भाई इससे बड़ा आपको क्या चाहिए, प्रूफ क्या चाहिए। इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को हम लोग कहते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। तो ये सारे एविडेंसेज है जो बता रहे हैं कि शायद दे वेयर सम this chloroplast and mitochondria were some prokaryote. They took shelter in eukaryote and later they started to live as a symbiotic relationship and became cell organelle.